भूतिया फ्लैट। साल 2000 की बात है। खाली जमीन पर कुछ नए फ्लैट्स बने थे, जिनमें 2 ब्लॉक थे और हर ब्लॉक में 8 फ्लैट्स थे, जिनमें शिवम और मिस्टर माथुर अपने अपने परिवारों के साथ रहने आए थे। दोनों एक दूसरे को जानते तो नहीं थे, लेकिन एक साथ रहने आए थे तो जल्दी जान पहचान हो गई थी। शिवम का फ्लैट ए ब्लॉक में था और मिस्टर माथुर का फ्लैट नंबर 13 बी ब्लॉक में था। माथुर, जगह और घर दोनों बहुत अच्छे हैं। अच्छा हुआ बिना कोई देरी की तुमने यह घर खरीद लिया। शिवम, घर तो लेना ही था, ये सही लगा तो ले लिया। चलो, मैं थोड़ी देर पार्क में घूम कर आता हूँ। शिवम पार्क चला जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात मिस्टर माथुर से होती है। शिवम, अरे मिस्टर माथुर, क्या हाल है आपके और घर में सब कैसे हैं? माथुर, सब ठीक है, आप बताइए। शिवम, मैं भी ठीक हूँ। और नया घर कैसा लगा? माथुर, अब नई जगह पर सेटल होने में थोड़ा समय तो लगता ही है, धीरे धीरे सब हो जाएगा। शिवम, ये बात भी सही है, चलिए मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को बाय बोलकर अपने अपने घर चले जाते हैं। पार्क से वापस आकर जैसे ही मिस्टर माथुर सबको ड्राइंग रूम में बैठा देखते हैं, तो उनके पास जाकर बैठते हैं और बच्चों से बोलते हैं। माथुर, बच्चों, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? चलो अपने कमरे में जाकर सो जाओ, कल स्कूल भी जाना है। बेटा, पर पापा आपने अभी तक नहीं बताया कि जब से हम इस नए घर में आए हैं, तब से बस एक दिन अपने कमरे में सोने के बाद से आप दोनों यहाँ ड्राइंग रूम में क्यों सोते हैं? माथुर, क्योंकि हमें यहीं सोना पसंद है, उस कमरे में हमें नींद नहीं आती। माथुर की पत्नी, अब सब लोग सो जाओ और आप भी आ जाओ, मैं सोने जा रही हूँ। बच्चे अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, जिनके जाने के बाद मिसेस माथुर उदास होकर मिस्टर माथुर से बोलती है। मिसेस माथुर, अपना घर मिल गया, सोचकर बहुत खुश हुई थी, लेकिन क्या पता था कि भगवान को वो खुशी मंजूरी नहीं थी। ऐसे कब तक बच्चों से झूठ बोलते रहेंगे? मिस्टर माथुर, अभी नए नए यहाँ आए हैं, इतनी जल्दी घर बेचेंगे तो सब घर खरीदने से पहले 1000 सवाल करेंगे। थोड़ा समय रुकते हैं, फिर इसे बेचकर यहाँ से चले जाएंगे। इसी तरह देखते ही देखते 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन मिस्टर माथुर अभी भी उस घर में रह रहे होते हैं। शिवम और उसका परिवार बहुत खुश होते हैं, लेकिन मिस्टर माथुर अब पहले जैसी खुश नहीं रहते। वो परेशान और चुपचाप रहने लगते हैं, जिसे देखकर सबको बहुत अजीब लगता है और फिर एक दिन मिस्टर माथुर अपना घर खाली करके वहां से जाने लगते हैं। शिवम, मिस्टर माथुर, क्या आप घर बेच रहे हैं? वैसे तो उस घर में और भी बहुत सी बिल्लियां थी, मगर इस काली बिल्ली से अजीब सा डर लगता था क्योंकि वो एक आंख से अंधी भी थी। ये सर्दियों के दिन थे और हमें उस घर में रहते हुए 1 हफ्ता हो गया था, लेकिन रोजाना हमारे साथ कुछ ना कुछ अजीब होता रहता था। कभी ऐसा लगता है कि छत पर बहुत सी औरतें बैठी हंस रही हैं, कभी रात में एकदम से बिल्लियों की रोने की आवाजें आने लगती, कभी ऐसा महसूस होता कि बगल वाले कमरे में कोई दौड़ रहा है। अब हमारे पिताजी को भी लगने लगा था कि इस घर में जिन्नात और भूतों का साया है, लेकिन फिर भी वह खामोश थे क्योंकि हमारी पूरी फैमिली में एक वही थे जो हम सभी लोगों को संभाले हुए थे। उस दिन रात में हम लोग खाना खाकर कमरे में बैठे हुए थे कि अचानक हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे बाहर सहन में कोई औरत घुंघरू बांधकर नाच रही हो। हम लोग इतना डर गए थे कि हम में से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि बाहर जा करके देखें। अचानक बहुत सी बिल्लियों की रोने की आवाज आने लगी और साथ में ये महसूस होने लगा कि जैसे छत पर बहुत सी लड़कियां आपस में बैठी हंस रही है। डर के मारे हम लोगों का बुरा हाल हो रहा था। किसी तरह वह रात गुजरी। सुबह हमारे पिताजी मकान मालिक के पास पहुंचे और उनको जाकर के पूरी बातें बताई। रियल हॉरर स्टोरी इन हिंदी।
पहले तो मकान मालिक ने इन सारी बातों का इनकार किया, लेकिन जब पिताजी ने बहुत सख्ती से उनको ये सारी बातें बताई और उनसे हकीकत मालूम की तो उन्होंने बताया कि आप सच कह रहे हैं, लेकिन उस घर में बिल्लियों की शक्ल में जो जिन्नात रहते हैं उन्होंने कभी किसी को वहां पर नुकसान नहीं पहुंचाया है। हमने इसीलिए तुमको वह घर बहुत कम किराए के ऊपर दे दिया था। मालिक मकान अपनी बात पूरी करता कि उससे पहले पिताजी खड़े हो गए और उससे कहा, तुमको मौत के कुएं में डालने के लिए हम लोग ही मिले थे।